देखिए अपन ने कॉन्सेप्ट जान लिया था। अपन ने कॉन्सेप्ट ये समझा था कि अगर समान द्रव्यमान का पिंड, अगर m द्रव्यमान का पिंड समान द्रव्यमान के स्थिर पिंड से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है तो टक्कर के पश्चात दोनों पिंड परस्पर क्या होते हैं, लंबवत गति करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और अपन ने जाना था जिसको अपन ने नोट ला के लिखा था कि अगर दो पिंड समान द्रव्यमान के परस्पर लंबवत आके टक्कर करते हैं तो टक्कर के बाद भी क्या होते हैं, वो लंबवत ही जाते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित एक एग्जाम्पल है अपनी बुक का, और वो एग्जाम्पल नंबर है 6.13 यानी छठे चैप्टर का 13वें नंबर का एग्जाम्पल है जिसको अपन अब सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6.13 जिसका कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया है। सिंपल तरीके से अपन सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया है तो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक बिलियर्ड खिलाड़ी एक बिलियर्ड खिलाड़ी Q, जिसको कि मैं कह सकता हूं एक तरह से क्या होता है, डंडा, या इसे मैं कह दूं यहां पर वही प्रथम गेंद। एक बिलियर्ड खिलाड़ी Q यानी कि जो एक डंडा है, या इसे मैं कह रहा हूं एक तरह से प्रथम गेंद की स्थिर लक्ष्य, गेंद की स्थिर समान द्रव्यमान के लक्ष्य, एक बिलियर्ड खिलाड़ी Q की स्थिर समान द्रव्यमान के लक्ष्य, जिसे अपन कह देंगे द्वितीय गेंद, इसे आप कह सकते हैं द्वितीय गेंद, से पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ टक्कर कर, से पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ टक्कर कर, पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ टक्कर कर लक्ष्य को Q की गति की दिशा से टक्कर कर, लक्ष्य को Q की दिशा से, लक्ष्य को Q की दिशा से, ये कह सकते हैं Q की गति की दिशा से, Q की गति की दिशा से 37 डिग्री 37 कोण पर की दिशा से 37 डिग्री कोण पर लगी थैली में गिराना चाहता है, और लगी थैली में गिराना चाहता है। टक्कर के पश्चात Q की गति की दिशा क्या होगी? टक्कर के पश्चात Q की गति की दिशा क्या होगी? देखो भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है तो। इससे इस क्वेश्चन से पहले जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो अगर आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन है। कैसे है देखो, गौर कीजिएगा आप क्वेश्चन को। एक बिलियर्ड खिलाड़ी Q यानी प्रथम गेंद, एक गेंद ये रही भाई, कि स्थिर समान द्रव्यमान के लक्ष्य यानी कि द्वितीय गेंद, ये मान लो कि दो गेंदें हैं अपने पास, से पृष्ठ सर्पी प्रत्यास्थ टक्कर कर रहा है। ये लो लक्ष्य को Q की गति की दिशा से 37 डिग्री कोण पर लगी थैली में गिराना चाहता है। तो टक्कर के पश्चात Q की गति की दिशा क्या होगी? देखो भैया
पहली गेंद की गति की दिशा 37 डिग्री है और दूसरी की दिशा मुझे क्या करनी है, ज्ञात। ध्यान रहे स्थिर है, समान द्रव्यमान का है लक्ष्य, यानी कि दूसरा जो गेंद है वो स्थिर भी है और कैसी है, समान द्रव्यमान की है और उसके टक्कर मार रहा है, वो भी 50 टक्कर हो रही है। अब आप कॉन्सेप्ट याद करो जो मैंने लिखा था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर समान द्रव्यमान की दो गेंदों में टक्कर हो रही है और उसमें लक्ष्य स्थिर है तो टक्कर के पश्चात ये परस्पर लंबवत गति करेंगे, यानी कि β1 प्लस β2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लो बस सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला। β1 कितना है, 37 डिग्री, β2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये लीजिए β2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, कितना रह गया है, 53 डिग्री। ये लो, यानी कि दूसरी जो गेंद है उसकी दिशा हो गई 53 डिग्री। यहाँ अपने पास ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल था ये अपना कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी वेल अपडेट अपन ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक का। अब इसके बाद इस एग्जाम्पल के बाद अपन अब इसके अनसोल्व जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए बड़े सिंपल तरीके से। बुक में तो इसकी डेरिवेशन को किया है, इसके साथ साथ अपन ने इसकी डेरिवेशन को, कॉन्सेप्ट को पहले ही पढ़ लिया है या पहले ही अपन ने उसको डेरिवेशन को कर लिया है।